बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, जो लास्ट हमारी वीडियो थी वो थी हीट इंजन पे। अब हम वीडियो में हमने बताया था कि आपके पास हीट इंजन होता क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग क्या है। उसके बाद हमने उसके वर्किंग को डिस्कस किया था और जो फिगर बनाई थी जो आपके सामने भी नज़र आ रही है, इसको सारा एक्सप्लेन किया था। यानी जो आपका हीट इंजन है वो साइक्लिक प्रोसेस होता है और साइकिल आपका 4 स्टेप पे कंसिस्ट करता है। उन 4 स्टेप्स को हमने क्या कहते हैं ब्रीफली एक्सप्लेन किया था और समझाया था आपको। चलिए अब उसी वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। यानी लास्ट वाली वीडियो लेंथी हो गई थी तो हमने 2 पार्ट्स में कर लिए। अब बेसिकली उसका रिमेनिंग पार्ट है जब हमारा साइकिल कंप्लीट हो गया था, कंप्लीटेशन ऑफ साइकिल। The cycle process of heat engine which is operated in clockwise is completed, ठीक है, is completed after 4 step, ठीक है, is completed after 4 process and system regain its initial state वगैरह वगैरह। यानी आपको फिगर में भी नज़र आ रहा है कि आपका जो हीट इंजन था वो क्लॉकवाइज जा रहा था और 4 प्रोसेस करने के बाद वो दोबारा, यानी अगर हमने ए से स्टार्ट किया था, ए से बी की तरफ गए, बी से सी की तरफ, सी से डी की तरफ, फिर डी से ए की तरफ, यानी आपने जहाँ से स्टार्ट लिया था आप वहीं पे दोबारा आ गए, यानी इनिशियल स्टेट उसने गेन कर ली। ठीक है, सो अब हम इसकी बढ़ते हैं एफिशिएंसी की तरफ, एफिशिएंसी निकालते हैं। बेसिकली एबिलिटी कह लें या पावर कह लें, किसी भी काम की या आउटपुट की तरह एफिशिएंसी उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक, हम इसकी एफिशिएंसी की तरफ बढ़ते हैं और हम इन सारे जो स्टेप में आपने लिया था या पूरे साइकिल को हम डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल आपके पास साइकिल में क्या हुआ। चलिए, यानी हम स्टार्ट करते हैं कि हमने स्टेप में क्या किया था। यानी हमने हीट एनर्जी ली थी सम HTR, सो QH हमने जो इंटर की थी सिस्टम में, ठीक है, यानी हमने जो QH इंटर की थी सिस्टम में, आप देख सकते हैं Q1 प्लस Q2 थी। ठीक, उसके बाद जो पूरे साइकिल में आपकी हीट डिस्चार्ज हुई, यानी QL में जो हीट आपकी डिस्चार्ज हुई, यानी लो टेम्परेचर रिजर्वायर में जो हीट डिस्चार्ज होगी वो थी आपके पास स्टेप में आ रही थी Q3 प्लस Q4। अब ओवरऑल यानी नेट जो आपकी एनर्जी ट्रांसफर हुई वो हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से। बेसिकली वो आपके पास आती है QH माइनस QL। ठीक है, यानी अब 2 स्टेप में आपके पास हीट QH से इंटर हो रही थी और 2 स्टेप में आपके पास जो हीट डिस्चार्ज हो रही थी वो QL से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब एक और बात समझने वाली है, यानी आपको पता होगा कि इंटरनल एनर्जी, यानी आपकी इंटरनल एनर्जी क्या होती है फॉर साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आएगा जब आपका जो प्रोसेस है वो साइक्लिक होगा। जाहिर सी बात है, यहाँ से हमने स्टार्ट की, यहाँ से हमने कोई प्रोसेस किया, इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, यहाँ से किया कुछ हुई, यहाँ से किया कुछ हुई, वहाँ से जब वापस ए पे है तो कुछ हुई, यानी वो करते कराते फिर दोबारा उसी जगह पे आए। सो हमारे पास फॉर साइक्लिक प्रोसेस जो इंटरनल एनर्जी होगी वो होगी 0। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क, QW अमाउंट ऑफ वर्क प्लस अमाउंट ऑफ हीट। सो अब इस प्रोसेस में, यानी इस फिगर को देखें या साइक्लिक प्रोसेस को देखें, हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या होगी 0। सो आपके पास पीछे क्या बचा Q प्लस W, सिंपल आ गया। अब हम क्या कहते हैं जी, हमने कुछ इनिशियल में आपको कहा था कि कुछ आपने बातें नोट करके लिखनी है। अब ओवरऑल हमारे पास ये जो साइक्लिक प्रोसेस हुआ, ठीक है, ओवरऑल साइक्लिक प्रोसेस यानी A B C D और फिर A। अब ये क्या था, क्लॉकवाइज था। सो हमारे पास जो आना है वर्क डन, ठीक, वो क्या आएगा नेगेटिव।
ठीक है, हमने स्टार्ट में पढ़ा था जो हमारे पास वर्क डन है वो नेगेटिव आएगा, और दूसरी तरफ जब हमारे पास क्या कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस हो तो हमारे पास जो अमाउंट ऑफ हीट आती है वो बेसिकली पॉजिटिव आती है। सो सिंपल, ये नेगेटिव हो गया, इधर जीरो था, ये नेगेटिव आगे चले, यहां से हम इसको कर लेते हैं ये नेगेटिव। अब हम क्या करते हैं, इस W को उठा के उस तरफ, यानी W इज इक्वल टू Q, ठीक है, W इज इक्वल टू Q आ गया। अब Q लास्ट में हमने क्या निकाला था, इससे पहले जो स्टेप किया था, यानी W इज इक्वल टू Q, आपके पास QH माइनस QL था, ठीक है, यानी दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक, ये दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क है जो इस पूरे प्रोसेस में आपके पास वर्क डन हुआ, ठीक है, यानी फॉर साइक्लिक प्रोसेस आपके पास जो वर्क डन होता है वो आपका डिपेंड कर रहा है जी QH माइनस QL पे, ठीक। अब हम बढ़ते हैं जी थर्मल एफिशिएंसी की तरफ। थर्मल एफिशिएंसी क्या है, यानी ये टोटल वर्क डन आपके पास आ गया जो इस साइक्लिक प्रोसेस से आपको मिलता है, यानी हीट इंजन जो वर्क डन करता है वो आपके पास ये है। अब ये आपके पास आउटपुट आ गया, अब हमने इसी को यूज करते हुए हमने एफिशिएंसी की तरफ बढ़ना है। हम उसको एफिशिएंसी को थर्मल एफिशिएंसी का नाम दे देते हैं, देखते हैं उसको। अच्छा जी, आपके सामने है डेफिनेशन थर्मल एफिशिएंसी की, यानी अब थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है, द नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग अ साइकिल डिवाइडेड बाय द हीट इनपुट, यानी टोटल जो वर्क डन, यानी जो नेट वर्क डन हुआ है साइकिल प्रोसेस में, उसको हम डिवाइड करेंगे जो हम इनपुट दे रहे हैं, ठीक, इसको हम थर्मल एफिशिएंसी कहेंगे और इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल ई से, ठीक। अब इस पूरे हीट इंजन ने जो नेट वर्क डन किया, यानी W आवर डिवाइडेड बाय QH, जो हमने इसको इनपुट दी थी, यानी QH, सिंपल। अब लास्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या आया था, W, यानी QH माइनस QL आवर QH, ठीक है, ऐसे ही आता है। सो ये हमारे पास एफिशिएंसी आ गई है हीट इंजन, ठीक है, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। सो मैं इसको क्या कहते हैं, इसकी खूबसूरत शक्ल में लिखता हूँ इस इक्वेशन को दोबारा, यानी अगर E इज इक्वल टू QH माइनस QL आवर QH, अब एलसीएम था, अब हम क्या करते हैं, इसको और मोर ब्यूटीफुल फॉर्म में लिखते हैं, यानी Q सेपरेट अगर कर दें तो Q से कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 माइनस QL आवर QH, सिंपल। यानी ये हमारे पास आ गई, जरा खिचड़ी सी मच गई है, मैं इसको बॉक्स में कर दूं, यानी ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है E इज इक्वल टू 1 माइनस QH आवर QL है, इसको मैं जरा सही से कर लूं, QH आवर QL ऐसा ही आता था, नहीं थोड़ी सी कंफ्यूजन है, आप इसको दोबारा देख लेते हैं, एक मिनट। हमने सही लिखा था, लेकिन मैंने जब किताब पे देखा तो उधर गलत लिखा था, तो मैं भी कंफ्यूजन में हो गया, यानी हमने ठीक लिखा था। अगर हम Q को सेपरेट करें तो आपके पास QH और QH इधर होता है, कैंसिल आउट हो गया, QL आवर QH ही आता है। सो ठीक है जी। अच्छा, अब है जी एफिशिएंसी 100%। अगर किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% हो, यानी वो आपको 100% वर्क दे, यानी जितना आप उसको इनपुट दे रहे हैं वो सारा का सारा उस इनपुट को यूटिलाइज करे वर्क डन में, ठीक। सो हम उस हीट इंजन को फिर हम परफेक्ट हीट इंजन कहेंगे, रियल हीट इंजन नहीं कहेंगे, क्योंकि रियल हीट इंजन यानी नेचर में हमारे पास कोई ऐसा है ही नहीं इंजन जो जितनी इनपुट ले रहा है और वो सारी इनपुट यूज करे वर्क डन में, ठीक। सो हमारे नेचर में रियल हीट इंजन एग्जिस्ट करते हैं, यानी आप उसको हीट देते हैं, वो सम अमाउंट ऑफ हीट वर्क डन में करता है और फिर कुछ हीट उसको लॉस यानी डिस्चार्ज कर देता है, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप लोग क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, कमेंट करें।
अगर कोई मसला है तो इंशाल्लाह आपके क्वेश्चनों का रिप्लाई करूँगा। ठीक है, अल्लाह आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफिज़।